हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को उस विधानसभा चुनावों का परिणाम घोषित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही अब पार्टियों ने टिकटों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की जुगत में है, हैट्रिक लगाने की भी जुगत में है। वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी की 2 दिवसीय चुनाव समिति की बैठक भी शुक्रवार को संपन्न हुई है। बैठक में सभी सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। हर सीट के लिए 3 से 5 उम्मीदवारों के पैनल बनाए गए हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दिग्गज दावेदार हैं, उन सीटों पर सिर्फ उन्हीं का नाम भेजा गया है। पैनलों में पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी मौजूदा विधायक और मंत्रियों के नामों के अलावा नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों के नाम भी शामिल है। केंद्रीय समिति की बैठक से पहले बीजेपी की छोटी टोली एक बैठक करेगी, जो काट झाट करके उसके बाद पैनल को केंद्रीय समिति को भेजेगी। बताया यह भी गया है कि 25 अगस्त को बैठक के बाद बीजेपी एक सूची जारी कर सकती है। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने बताया कि सभी सीटों पर आए एक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। इसमें पूर्व सांसदों के नाम भी शामिल है। इसी तरह से मौजूदा राज्यसभा सांसदों ने भी विधानसभा पहुंचने की इच्छा जाहिर की है, उनका भी नाम पैनल में शामिल किया गया है। इस तरह से बीजेपी के मौजूदा 41 विधायकों के नामों में पैनल भी शामिल किया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव हारे सदस्यों और नेताओं के रिश्तेदारों के नाम भी इस पैनल में शामिल हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के करनाल और नारायणगढ़ सीट भी इस चर्चा है। हालांकि उनके नाम पर मोहर नहीं, हाईकमान ही लगाने वाला है। खबरों के मुताबिक जिन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज दावेदार है, उन सीटों पर उनके अलावा किसी दूसरे नाम पर चर्चा नहीं की गई है। बीजेपी के नेता बताते हैं कि कुछ विधानसभा सीटों पर 3 से 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। टिकट के दावेदारों के नाम लिफाफे में बंद हो गए हैं। सभी सीटों पर उचित उम्मीदवारों के नाम के पैनल भी तय कर दिए गया है। बताया यह भी गया है कि पूरे प्रदेश की 90 सीटों पर 2000 से ज्यादा दावेदार हैं और उन्होंने पेशकश की है। इसमें पार्टी के सर्वे और आवेदन करने वाले प्रत्याशियों के 3 से 4 नामों पर चर्चा की गई है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि बैठक में पार्टी में केवल जीते हुए उम्मीदवारों के नाम पर ही चर्चा हुई है। बीजेपी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी, अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति ही लगाएगी। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जिसमें कुछ निर्दलीय का समर्थन भी है। हरियाणा में 2019 में सत्ताधारी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। उसे 40 सीटों पर जीत मिली है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा के बहुमत के लिए 46 सीटें की जरूरत थी। चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ पार्टी ने गठबंधन किया है और राज्य की सत्ता में वापसी की है। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जेजेपी के साथ लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई और उसने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। इस बार हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे मुकाबला और रोचक हो गया है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी इतिहास दोहराने के लिए तैयार है। पिछली बार उन्हें 9 से 10 सीटों के आसपास आई थी, जिसकी वजह से अब उनके हौसले इस चुनाव में भी पिछली बार की तरह ही बुलंद है। INLD ने इस बार बसपा के साथ गठबंधन किया है। वहीं लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिलहाल अलग अलग चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट घोषित करने की तैयारी कर दी है, उम्मीदवारों के ऐलान की तैयारी कर दी है। देखना यह है कि ये लिस्ट आएगी, इसमें किस तरह के नाम होंगे। हालांकि जिस तरीके से चर्चा हो रही है, सूत्र जो कह रहे हैं कि जीते हुए उम्मीदवारों पर ही पूरा फोकस है हैट्रिक लगाने के लिए, बीजेपी कोई भी रिस्क फिलहाल नहीं लेगी और खास तौर से जब तक कि लोकसभा चुनाव का भी उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिल पाई और उसमें परिणाम बीजेपी के अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। इसलिए भी अब हरियाणा में जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और किसी भी उम्मीदवार को यूं ही टिकट मिल जाएगी, ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है।